1950 के दशक में मेरे पास कोई नहीं था। मैं परवेज खान था। मैं सिर्फ एक शिक्षक था जो अरबी और उर्दू पढ़ाता था। उस समय मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मेरे प्यारे मेरे दादा, जो मेरे अंतिम रिश्तेदार थे, जिन्हें हाल ही में स्वर्ग में दफनाया गया है, उनकी मृत्यु के बाद मेरी स्थिति और खराब हो गई। एक दिन मैं अपने दादा के कमरे में कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसे मैं बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं, जिसे मैं खर्च कर सकूं। लेकिन उस समय मुझे अपने हाथ में एक किताब मिली जिसने मेरी किस्मत बदल दी। और मेरे दिवंगत दादा ने मुझे अरबी और उर्दू के साथ साथ फारसी भी पढ़ाया। उस किताब के पहले पन्ने पर मेरे दादा का नाम लिखा हुआ था, और जैसे ही मैंने पन्ना पलटा, मैंने पहला शब्द पढ़ा, हमजात। हर व्यक्ति का अपना हमजात होता है, वो हमजात जो उसके साथ पैदा होता है। हमजात एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जो अपनी शक्ति के साथ पैदा होती है। वो असंभव चीजों को संभव बना सकता है। अगर कोई अपने हमजात को अपना शिष्य बना लेता है तो वो उसके सभी आदेशों को एक गुलाम की तरह पूरा करेगा। और मुझे वो दीपक को देखकर करनी थी। और लगभग 3 बजे मुझे उस रोटी को गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रखना था, और चाहे कुछ भी हो, मैं मुड़कर नहीं देखना चाहता था। पहली रात जब मैं रोटी रखने गया तो मुझे लगा जैसे कोई लंबा चौड़ा आदमी मुझे देख रहा हो, लेकिन मैंने कार्रवाई के निर्देशों को याद किया। मैं मुड़कर नहीं देखा। अगली रात मैंने पहले जैसा ही सब कुछ किया, और जब मैं मुड़ा तो मैंने अपने कानों में एक आवाज सुनी, परवेज मियाँ, हमसे खफा हो क्या? परवेज मियाँ, हमारी तरफ एक बार नजर तो फेरो। ये मेरे दादा की आवाज थी जो पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किताब में लिखा था कि हमजात एक धोखा है, और अगर कोई उसके धोखे में फंस जाता है तो वो कभी भी हमजात का मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने घर चला गया। इसके बाद हर रात जब मैं रोटी रखने जाता था तो मुझे अजीब और गरीब आवाजें और छायाएं दिखाई देती थीं। एक दिन मैंने एक महिला की चीख भी सुनी, लेकिन मैं समझ गया कि ये सब सिर्फ एक झूठ था। मैंने साहस नहीं खोया। मैंने हर रात रोटी रखना जारी रखा। 1 महीने बाद मुझे एक अजीब सी खुशबू आने लगी। ये एक ऐसी खुशबू थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो खुशबू मेरे पास आ रही थी, और धीरे धीरे वो खुशबू तेज होती जा रही थी। अंत में एक रात जब मैं रोटी रखने गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे सामने खड़ा है। वो बहुत ही सुंदर था। उसके बाल सुनहरे थे और उसकी आंखें नीली थीं। उसने मुझसे कहा, मैं आपका हमजात हूँ, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने हमजात से कहा कि वो मुझे अमीर बनाए। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरे पास बहुत सारा सोना है। मैं अमीर हो गया था। मैंने हमजात के आदेशों का पालन किया और वो मेरे लिए बहुत सारे चमत्कार करने लगा। उसने मुझे धन, प्रसिद्धि और दुनिया का सारा आराम दिया। मैं बहुत खुश था। मैंने हमजात की मदद से बहुत सारे अच्छे काम किए। मैंने गरीबों की मदद की और जरूरतमंदों की सेवा की। मैं एक बहुत ही खुशहाल और सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अब आप पूरी कहानी जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का अपने नए इस्लामिक चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां आपको इस्लाम के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलेगी। हम कुरान और हदीसों की रोशनी में इस्लामिक शिक्षाओं को समझेंगे, साथ ही इस्लामिक इतिहास और संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। मेरा मकसद है कि आप सभी को इस्लाम के करीब लाना और इस खूबसूरत धर्म की सही समझ देना। अगर आप भी इस्लाम के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अस्सलाम वालेकुम।